क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजाएं, एक भुजा 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर और साथ में त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। यानी दोस्तों त्रिभुज में, यानी एक त्रिभुज दे रखा है, यानी कि इस टाइप से एक त्रिभुज बना है जिसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर है दे रखी है और दूसरी भुजा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन तीसरी भुजा नहीं दे रखी है। और साथ में इस त्रिभुज का पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब होता है दोस्तों इस त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। तो दोस्तों अगर त्रिभुज का परिमाप दे रखा हो और दो भुजाएं दे रखी हो तो सवाल को कैसे करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप होता है दोस्तों, तीनों जो भुजाएं होंगी त्रिभुज का उसको हम जोड़ देंगे। अगर मैं इसको मान लेता हूं a, यानी a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे c दोस्तों नहीं दे रखा है तो हमें c को एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं a प्लस b प्लस c और साथ में त्रिभुज का जो परिमाप है दोस्तों वो दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का जो परिमाप होता है बेटा उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों जो दे रखा है वो 42 दे रखा है, यानी 42 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं 42 लिखूंगा और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो दे रखी है 18, साथ में जो b की वैल्यू दे रखी है वो 10 दे रखी है और जो साथ में दोस्तों जो c की वैल्यू है वो नहीं दे रखी है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा दोस्तों तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 और यहाँ पे c है तो c को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे 42 है तो 42 लिखेंगे दोस्तों। तो 28 को दोस्तों अगर मैं इस साइड में लेके आता हूं, अगर मैं 28 को इक्वल के इस साइड में लेके आऊंगा तो एक पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे c बचेगा। दोस्तों 2 में से 8 नहीं जाएगा तो इसमें से हम कैरी करेंगे 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा दोस्तों। यहाँ पे 3 बचा तो 3 में से अगर 2 जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी हमारी जो c की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों वो 14 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि हमारे पास जो c की वैल्यू आ गई दोस्तों वो 14 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि हमने तीनों साइड निकाल लिया दोस्तों। अब हमारे पास तीनों साइड आ गया है। अब जब तीनों साइड आ गया है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, s निकालेंगे। s का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है उसको s से डिनोट करते हैं, यानी सेमी पेरीमीटर को हम s से डिनोट करते हैं। और जो फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस b प्लस c अपॉन में 2 होता है। और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 18 दे रखी है और जो b की वैल्यू है वो 10 दे रखी है और जो c की वैल्यू है दोस्तों 14 है और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 सबके अपॉन में। दोस्तों अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 और 28 में अगर मैं 4 जोड़ू तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 42 और 2 से अगर मैं इसको कट करता हूं तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो हमारे पास दोस्तों 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया क्या, सेमी पेरीमीटर, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल के आ गया। तो दोस्तों इसके आगे जो हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे। उससे पहले मैं मिटो देता हूं। दोस्तों जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है, हीरोन्स सूत्र क्या कहता है दोस्तों, रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, यानी कि s में से आपको तीनों साइडें माइनस करनी होती है दोस्तों, हीरोन्स फॉर्मूला कहता है। तो जो हमारे पास दोस्तों s निकल के आया है वो 21 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे जो s है 21 है, a की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे 18 है, फिर यहाँ पे 21 यानी कि s माइनस 10 यानी b, फिर दोस्तों 21 माइनस c यानी कि 14। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से घटाएंगे, 21 को एज इट इज लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेकिन 21 में से मैं 18 को घटाऊंगा दोस्तों तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। मल्टीप्लाई अगर मैं 21 में से 10 को घटाऊंगा तो यहाँ पे 11 बचेगा। मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे 21 में से 14 को घटाता हूं दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पे यानी 3 प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, यानी अभाज्य संख्या है 3, 11 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि तीनों अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में है, लेकिन 21 अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में नहीं है। तो 21 को हमें अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में बनाने के लिए दोस्तों हमें फैक्टर लेना पड़ेगा 21 को।
तो बेटा 21 जो है आपको पता है 7 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो 21 को मैं 3 से कट करूंगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 7 को 7 से कट करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी 21 का जो प्राइम फैक्टर आया दोस्तों, यानी 21 का जो प्राइम फैक्टर आया वो क्या आया, 3 और 7। यानी 21 को मैं 3 और 7 के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं 21 को क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ये जो सारी संख्याएं हैं एज उतार देंगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वो 3 का पेयर बन गया और 7 का पेयर बन गया दोस्तों। तो यहाँ से मैं एक 3 को बाहर करूंगा, एक 7 को बाहर करूंगा और दोस्तों मैं 11 को ऐसे ही छोड़ दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँ दोस्तों तो 11 आ जाएगा और रूट में क्या आ गया यहाँ पे 11, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, यानी कि 21√11 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। यानी कि हमारा फोर्थ सवाल जो था दोस्तों वो कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है दोस्तों, यानी 5 नंबर जो सवाल है, 5 नंबर सवाल में क्या दे रखा है कि त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है दोस्तों, यानी त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है वो दे रखा है। त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो दे रखा है 12:7:25, यानी कि तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है और साथ में त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। तो दोस्तों तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है और त्रिभुज का परिमाप भी दे रखा है, और साथ में दोस्तों हमें बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों तो मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं इमेजिनरी, ऐसे ही नॉर्मली आपको समझाने के लिए। तो मैं अगर इसको लिखूं तो यहाँ पे अगर अनुपात के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू लिखी गई होती है तो उसको मैं कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे 2:1 मान लो 4 लिखा गया है, तो जो a है उसको मैं मान सकता हूं यहाँ पे 2x, जो b है उसको मैं मान सकता हूं 1x, और यहाँ पे जो बेटा c है उसको मैं मान सकता हूं 4x। यानी अनुपात के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू लिखी गई होगी तो जो भुजाएं हैं ना, भुजाओं को हम ऐसे मानेंगे दोस्तों, यानी कि a = 2x लिख सकते हैं, b = 1x लिख सकते हैं, और यहाँ पे c = 4x लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब जो वैल्यू लिखी गई है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो आप देखेंगे कि मैं इसको लिख सकता हूं कि जो a = 12x, b = 17x एंड c = 25x। यानी कि दोस्तों जो हमारे पास तीनों साइड है, तीनों साइड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और त्रिभुज का जो परिमाप है वो दे रखा है। तो दोस्तों जो त्रिभुज का परिमाप होता है, मैंने बताया है कि त्रिभुज का जो तीनों साइड होती है, तीनों साइड को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारे पास त्रिभुज का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों त्रिभुज का परिमाप। दोस्तों जो त्रिभुज का परिमाप है वो क्या है, तीनों साइड का जोड़, यानी तीनों साइड क्या है a + b + c, और त्रिभुज का जो परिमाप है दोस्तों दे रखा है यहाँ पे 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 540 इक्वल टू, यानी a कितना है 12x, यहाँ पे लिखेंगे 12x, प्लस b कितना है 17x, तो 17x लिखेंगे, प्लस जो c की वैल्यू दे रखी है 25x दे रखा है तो 25x लिखेंगे। दोस्तों अगर मैं इस वैल्यू को जोड़ता हूं, अगर इन सभी वैल्यूओं को मैं जोड़ता हूं तो क्या हमारे पास आंसर आएगा निकल के दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 5 7 कितना होगा बेटा 12 होगा। 12 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा, और कैरी करूंगा मैं 1। अब फिर दोस्तों 2 में 1 जोड़ूंगा 3 आएगा, और 3 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और सबके आगे यहाँ पे x लगा हुआ तो यहाँ पे लिखूंगा x, यानी 54x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 540, यानी 540 हमारा परिमाप दे रखा है, और अब भुजाओं का योग कितना आ गया 54x आ गया। तो यहां से दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 540, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 = x आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आके क्या हो जाएगा अपॉन के फॉर्म में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 540 है और यहाँ पे 54 है, तो 54 के टेबल में बेटा 54 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10 आ गई। तो यहां से दोस्तों मैं तीनों साइड निकाल सकता हूं, हमारे पास तीनों साइड क्या आ जाएगी 12x को लिख सकता हूं दोस्तों 12 मल्टीप्लाई x, यानी कि 12 मल्टीप्लाई जो x की वैल्यू निकल के आई दोस्तों 10 है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया a की वैल्यू, और जो v की वैल्यू होगी दोस्तों उसको भी मैं लिख सकता हूं 17 मल्टीप्लाई x, यानी कि 17 मल्टीप्लाई 10 170, और यहाँ पे 25x लिखा गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं
इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों 25 मल्टीप्लाई एक्स, तो 25 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 250 आ गया। यानी कि दोस्तों हमारे पास जो तीनों साइड निकल के आ गई वो क्या क्या निकल के आ गई दोस्तों, तो हमारे पास निकल के आ गया, यानी जो ए की वैल्यू है वो 120 सेंटीमीटर दे रखी है और जो बी की वैल्यू है वो 170 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी हमने निकाला है, और जो सी की वैल्यू है दोस्तों वो 250 सेंटीमीटर जो हमने अभी निकाला है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें तीनों साइड पता चल गई। अब हम हीरोज फॉर्मूला लिखेंगे और हीरोज फॉर्मूले पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास त्रिभुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब मैं निकालने चलता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो आप ध्यान से देखना, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बेटा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बढ़िया से देखना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठोगे, सोल्व करोगे अपने आप से, तभी समझ में आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मतलब ऐसे नॉर्मली देख के समझ में आ जाएगा तो समझ में नहीं आता। मैथमेटिक्स ऐसी चीज होती है जिसको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, साथ में इन सवालों की प्रैक्टिस करो जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं। अगर आपको आता है तो आप पहले सोल्व करो, अगर कहीं कंफ्यूज होगा तो वीडियो देख लेना, जहां पे आपकी जो प्रॉब्लम होगी दोस्तों सोल्व हो जाएगी। अब दोस्तों क्या है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होता है। अब दोस्तों यहां पे क्या है कि जो हमारे पास जो एस है वो एस निकालेंगे दोस्तों, एस मैंने निकाला नहीं, तो यहाँ पे एस इक्वल टू क्या होगा बेटा, एस का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर होता है एस का मतलब। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर जो निकलता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो 120 दे रखा है, प्लस में जो हमारे पास v की वैल्यू है 170 दे रखा है, और यहाँ पे क्या है बेटा, जो c की वैल्यू है 250 दे रखा है, और सबके अपॉन में यहाँ पे 2 लिखूंगा। अगर इन सभी को जोड़ता हूं दोस्तों, अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 540 निकल के आएगा। क्योंकि दोस्तों जो त्रिभुज का परिमाप होता है ना, अगर इन तीनों साइडों को जोड़ेंगे ना तो त्रिभुज का परिमाप ही निकल के आएगा। अगर तीनों साइडों को जोड़ेंगे ना दोस्तों तो यही 540 सेंटीमीटर ही निकल के आएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, यानी त्रिभुज की जो तीनों साइड है, जो त्रिभुज की तीनों साइड का जो योग होगा ना वही त्रिभुज का परिमाप होता है। और साथ में जब त्रिभुज का परिमाप दे रखा हो ना तो हमें भुजाओं की जरूरत भी नहीं पड़ती एस निकालने के लिए। अगर हमें एस निकालना है और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है दोस्तों तो हमें भुजाओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम सीधे 540 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 0, तो यानी कि 270 हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, यानी एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो अगर दोस्तों त्रिभुज का परिमाप दे रखा हो तो हम एस कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट 540 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एस। तो दोस्तों हमने क्या निकाला, यहाँ पे एस निकाल लिया। अब एस हमारे पास 270 सेंटीमीटर आ गया, तो एस की जगह हमें क्या रखना है, 270 रखना है। तो यहाँ पे मैंने 200 एस की जगह पे 270 रखा, मल्टीप्लाई 270 में से हमें क्या करना है, ए को घटाना है, यानी कि भुजा ए जो है 120 सेंटीमीटर रखी है, तो 120 को क्या करना है, घटा देना है। फिर यहाँ पे कितना लिखना है बेटा, 270, फिर माइनस कर देना है कि दूसरी भुजा, यानी दूसरी भुजा कितनी है, 170 दे रखा है। फिर दोस्तों जो हमारे पास तीसरी भुजा है, जो हमारे पास तीसरी भुजा है उसको भी हमें घटा देना है कि 250 में से तीसरी भुजा कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 250 है, लेकिन हमें 270 में से घटाना है कि हमारे पास जो एस की वैल्यू निकल के आई है बेटा वो 270 सेंटीमीटर आई है, ना कि 250 सेंटीमीटर आई है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अब 270 में से क्या कर देना है, तीसरी भुजा घटानी है। तीसरी भुजा कितनी दे रखी है, 250 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखना है 250 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, 270 को ऐसे रहना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे जो 270 है उसमें से 120 घटाना है। अब घटाएंगे कैसे दोस्तों, अगर मैं 0 में से 0 घटाता हूं तो यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा, 7 में से 2 घटाता हूं तो 5 आएगा, यानी 7 में से 2 घटाओगे आप तो 5 बचेगा, और 2 में से अगर 1 को घटाओगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। मल्टीप्लाई, अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है दोस्तों तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब दोस्तों 0 में से 0 घटाओगे तो आप 0 बचेगा, 7 में से 7 घटाओगे तो आप 0 बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दोस्तों फिर 0 में से 0 घटाओगे तो 0 बचेगा, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 घटाओगे दोस्तों यहाँ पे 0 बचेगा, यानी हमारे पास 20 आ गया। तो हमारे पास दोस्तों
जो रूट के अंदर आया घटाने के बाद वो क्या है 270 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20। अब दोस्तों इसको मैं आगे कैसे सोल्व करूंगा, तो आप ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे और अपनी कॉपी में सोल्व करोगे दोस्तों तो आपको बहुत बढ़िया। दोस्तों तो हमें पता है कि जो हमारे पास तीनों साइड है वो दे रखी है और साथ में हमने एस अभी निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें हीरोन्स फॉर्मूला लिखना है एंड हीरोन्स फॉर्मूला हमने लिखा दोस्तों। यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूले पे हमने वैल्यू पुट किया है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आया है 270 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20 निकल के आ गया है। अब इसको हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है यानी अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना है। जिसको अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में हम कैसे तोड़ेंगे, तो अगर किसी संख्या के एंड में बेटा जैसे मान लो कोई संख्या 40 है, इट मीन से संख्या 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 10, 50 लिखा गया, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 10, यानी कि अगर जिस संख्या के एंड में 0 लगा हो इट मीन्स वो संख्या किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो सारी संख्याएं 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे कैसे दोस्तों, यहाँ पे जो 270 लिखा गया इसको हम लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 150 को मैं क्या लिख सकता हूं 15 मल्टीप्लाई 10 और 100 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे 20 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 10। तो दोस्तों यहाँ पे जो 10 वाली वैल्यू है उसको हम साइड कर देते हैं, 10 वाली वैल्यू को हम साइड कर देते हैं। अगर हम 10 वाली वैल्यू को अगर हम साइड में कर देते हैं तो इस उसके बाद क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 27 है, 27 का अगर मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ू 27 को, तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे अगर 10 को मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ू तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको 15 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 5, यानी इस 10 को अगर मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ू तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 5 और इस 15 को अगर मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ू तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 मल्टीप्लाई 5, फिर इस 10 को मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ू तो लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 5, फिर इसको भी लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5 और इसको भी लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 5, फिर यहाँ पे 2 है 2 को 2 ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5। तो दोस्तों हमारे पास यानी जो संख्याएं ऊपर लिखी गई हैं इसका जो प्राइम फैक्टर है मैंने नीचे लिखा है। अब प्राइम फैक्टर में से हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं जो कॉमन है जिसको हमें रूट से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 का एक पेयर बन गया यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे दोस्तों 5 का एक पेयर यहाँ पे बन रहा है और दूसरा 5 का पेयर यहाँ पे बन रहा है और तीसरा 5 का पेयर यहाँ पे बन रहा है, यानी कि हमारे पास 5 के पेयर बन गए, हमारे पास 3 के पेयर बन गए, हमें 2 का पेयर बनाना है दोस्तों। तो हमारे पास यहां से 2 का एक पेयर बन रहा है, यहां से 2 का एक पेयर बन रहा है और एक 2 यहां पे है और एक 2 यहां पे है दोस्तों, यानी हमारे पास 2 का भी पेयर बन गया। अब जितने डिजिट है जिनका पेयर बन गया बेटा उसको हमें रूट से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है किसका पेयर, रूट वाला पेयर, यानी कि रूट हमें 2 का पेयर, कितने पेयर बने 2 के, तो 2 के हमारे पास कितने पेयर बन गए 1 2 और 3, हमारे पास 2 के 3 पेयर बन गए दोस्तों। तो यहां से हमें 3 2 को बाहर कर लेना है, फिर अब हमें देखना है 3 का कितना पेयर बन रहा है। तो दोस्तों यहां से 3 का एक पेयर यहां बना, एक यहां बना, यानी कि 2 पेयर हमारे पास 3 के बन गए, तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। मल्टीपल हमें 5 का पेयर देखना, 5 का कितना पेयर बना है दोस्तों, तो यहां से एक पेयर बन गया, यहां से एक पेयर बन गया, यहां से एक पेयर बन गया, यानी कि 3 पेयर 5 का ही बन गया, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। दोस्तों इन संख्याओं का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा निकल के दोस्तों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होगा दोस्तों 24 होगा, और 24 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा दोस्तों। अगर 72 होगा और 72 का मल्टीप्लाई अगर मैं 25 के साथ करूं, यानी 5 5 जा 25 और 5 का मल्टीप्लाई फिर मैं कर दूं, 25 का मल्टीप्लाई फिर 5 टाइम्स कर दूं तो 125 आ जाएगा, यानी 125 आ जाएगा दोस्तों। अगर 125 का मल्टीप्लाई, अगर 125 का मल्टीप्लाई मैं 72 के साथ कर देता हूं दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई में 5 टाइम्स करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, कैरी करूंगा मैं 1, 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड करूंगा तो 5, 2 1 जा 2 आ जाएगा यहाँ पे क्रॉस, फिर 7 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करूंगा 35 आएगा, फिर कैरी करूंगा मैं 3, फिर 7 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करूंगा 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ूंगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे दोस्तों कैरी करूंगा मैं 1, फिर 7 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स करूंगा तो 7 आएगा, 7 में 1 जोड़ ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। अब इसको मैं जोड़ूंगा यहाँ पे 0 0 कैरी करूंगा 1 2 7 9 9 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों 10,
फिर यहाँ पे कैरी करें और 8 में 1 जोड़ूंगा दोस्तों 9 आ जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 9000 आ गया हमारे पास क्षेत्रफल। किसमें है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास दोस्तों जो पांचवा जो सवाल था, यानी सवाल नंबर जो 5 था एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर 10 का, उसका जो हमारे पास जो आंसर निकल के आया दोस्तों 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो सवाल है वो लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल में दे क्या रखा है दोस्तों, लास्ट सवाल को हमें सोल्व करना है। लास्ट सवाल को सोल्व करते समय हमें पढ़ना है पहले सवाल को कि सवाल में दे क्या रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना है कि सवाल में दे क्या रखा है और क्या पूछा है, क्या निकालना है। तो दोस्तों सवाल नंबर जो 6 है ये बोल रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिधि 30 सेंटीमीटर है। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी परिधि का मतलब होता है दोस्तों परिमाप, और इंग्लिश में बोले तो पेरीमीटर। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो दोस्तों बराबर हो और तीसरी भुजा क्या हो बराबर नहीं हो। इट मींस बेटा एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो बट थर्ड साइड इज नॉट इक्वल, यानी कि दो साइड जिसकी इक्वल हो लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं हो बेटा, उसको हम आइसोसेलियस ट्रायंगल बोलते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसका हमें परिमाप या परिधि दे रखा है बेटा 30 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड है यानी समान भुजाएं हैं वो दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमें त्रिभुज के परिधि से हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। यानी कि हमारे पास बेटा एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, इट मींस बेटा ये वाली साइड इक्वल है लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे बेटा जो इक्वल साइड है वो 12 दे रखा है, यानी 12 सेंटीमीटर ये वाली साइड है, 12 सेंटीमीटर ये वाली साइड है, लेकिन ये वाली साइड दे ही नहीं रखा है। तो यानी कि मैं मान लू बेटा a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू भी 12 है, लेकिन c की कोई वैल्यू नहीं है, तो c के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कि त्रिभुज का परिमाप, यानी कि त्रिभुज का जब हम परिमाप लिखेंगे दोस्तों तो हम क्या लिखेंगे कि जो तीनों जो साइड है ना दोस्तों उसको हमें जोड़ना है। तो तीनों साइड क्या है दोस्तों, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। तो a की जो वैल्यू है दोस्तों वो 12 दे रखी है और जो b की वैल्यू वो भी 12 दे रखी है, लेकिन c नहीं दे रखा, तो c को ऐसे ही छोड़ देंगे। और त्रिभुज का जो परिमाप दे रखा है वो 30 दे रखा है यहाँ पे। तो यहां से अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 12 और 12 को अगर मैं जोड़ता हूं तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया दोस्तों 24 प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे क्या है 30, यानी कि 24 प्लस सी इक्वल टू 30। अब इस 24 को इधर लेके आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या सी। अगर यहाँ बेटा 30 में से अगर मैं 24 को माइनस करूंगा तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आ गई बेटा 6 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि हमारे पास जो त्रिभुज की तीसरी साइड है दोस्तों वो क्या निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमने त्रिभुज की तीनों साइडें निकाल दी। अब त्रिभुज की जब हमने तीनों साइड निकाल दी तो उसके बाद हमें क्या निकालना होता है दोस्तों सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब बेटा दोस्तों कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। जब हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल देंगे उसके बाद हम हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोज फॉर्मूले से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जितना मैंने समझाया है आपको अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां से क्या निकालेंगे दोस्तों एस। एस मीन्स बेटा सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो a की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दे रखी थी 12 है, फिर b की वैल्यू भी 12 दे रखी थी दोस्तों, और जो c की वैल्यू हमने 6 निकाला यहाँ पे, और अपॉन में क्या लिखना है दोस्तों 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा s। अगर इन सभी वैल्यू को मैं जोड़ता हूं दोस्तों तो हमारे पास कितना निकल के आ जाए 12 12 24, 24 में 6 जोड़ूंगा तो यहाँ पे दोस्तों 30 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो अगर मैं कट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 15 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर त्रिभुज का परिधि दे रखा हो या त्रिभुज का परिमाप दे रखा हो तो हमें एस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें एस निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर त्रिभुज का परिमाप या पेरीमीटर दे रखा हो तो जो पेरीमीटर दे रखा होगा बेटा अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं ना उसको तो वही हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। हमें तीनों भुजाओं की जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें तीनों भुजाओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है अगर त्रिभुज की परिधि दे रखी हो या त्रिभुज का पेरीमीटर दे रखा हो दोस्तों। परिधि को ही दोस्तों पेरीमीटर बोला जाता है इंग्लिश में, या परिमाप बोला जाता है। तो अगर दोस्तों हमने क्या निकाल लिया यहां से हमने एस निकाल लिया, यानी हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है हीरोज फॉर्मूला लिखना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है कि s लिखेंगे मल्टीप्लाई s में से a माइनस करेंगे, फिर s में से हमें b माइनस करना है, फिर s में से हमें क्या माइनस करना है, c माइनस करना है। यानी कि तीनों साइड को हमें बेटा तीनों साइड को हमें s में से माइनस करना होता है। तो हमारे पास दोस्तों जो s है वो दे रखा है यहाँ पे 15, यहाँ पे मैं 15 लिखूंगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 15 में से मैं a माइनस करूंगा, a मीन्स बेटा 12, यानी एक साइड क्या है 12, फिर 15 में से दूसरी साइड भी 12 है उसको माइनस करूंगा, फिर 15 में से जो तीसरी साइड निकाला था हमने बेटा वो 6 आया था, तो 6 को ही माइनस करूंगा मैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो 15 है वो 15 ऐसे ही रहेगा, s यानी 15 ऐसे ही रहेगा। अब 15 में से मैं 3 को 12 को घटाऊंगा तो यहाँ पे 3 आएगा, मल्टीप्लाई, फिर मैं 15 में से 12 को घटाऊंगा फिर 3 आएगा एज इट इज, फिर दोस्तों मैं 15 में से 6 को घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा। अब फिर इसको हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है, तो 15 को अगर मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ू तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 मल्टीप्लाई 5, 3 को एज इट इज लिखेंगे ऐसे, फिर 9 को अगर मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखूं तो 3 मल्टीप्लाई 3 लिखूंगा दोस्तों। अब यहां से क्या करना है हमें, अब यहां से हमें क्या करना है कि पेयर बनाना है, तो यहां से 3 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया दोस्तों, लेकिन 5 और 3 का कोई पेयर नहीं बना तो इसको हमें रूट के अंदर ही छोड़ देना है, यानी कि जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हमें रूट के अंदर छोड़ देना होता है दोस्तों। यानी कि इसका पेयर बन गया, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, 3 मल्टीप्लाई 3 लिखूंगा, और यहाँ पे इसका पेयर नहीं बना तो इसको रूट में छोड़ना, 3 मल्टीप्लाई 5। तो दोस्तों अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आता है 9 रूट में क्या आएगा 15, यानी 9 रूट 15। ये वैल्यू हमारी किस में दोस्तों सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 9 रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है, हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।